जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं अमित वर्मा, स्वागत है एक बार आपका फिर से अपने YouTube चैनल फनी वोकैब गुरु में। आज हम बात करेंगे टेंस। जैसा ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस बता दिया है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस। जैसा ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इंग्लिश का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक टेंस को माना जाता है, क्योंकि टेंस का आना बहुत ज़रूरी है। टेंस नहीं आएंगे तो हम पूरी इंग्लिश को नहीं समझ पाएंगे, इसलिए हमें टेंस को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। टेंस, पास्ट टेंस। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस होता क्या है, सबसे पहले इसका मीनिंग जान लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कोई एक्टिविटी कल की और हम बता आज रहे हैं, क्योंकि कल की रेफरेंस में आज वो हमारा पास्ट टेंस हो गया, इसलिए हम ऐसे बोल सकते हैं जो काम हमने कल किया और बता आज रहे हैं, यह हमारा पास्ट टेंस होता है। अब हम बात करते हैं टेंस के टाइप की। जैसा ही फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट टेंस इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया है। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस की और इसके बाद हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस की। आज का टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस एट ए ग्लैंस। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट थे, उसी तरह पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस, उसी तरह पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट होता क्या है? जैसे कि कल मैंने शॉपिंग की, इसका मतलब शॉपिंग कल की और बता आज रहा हूँ। कल की रेफरेंस में यह पास्ट टेंस हो गया। हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, यह काम हमारा रूटीन एक्शन से हटकर हो रहा है, यह हमारा सिंपल पास्ट होता है। जैसे हम इसको शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं, रूटीन एक्शन से हटकर जो भी हमारे काम होते हैं हम उनको सिंपल पास्ट में रखते हैं। इसको लिखने का ढंग होता है V2, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं हम। नेक्स्ट हम लेते हैं पास्ट कंटिन्यू टेंस। इसको हम समझ लेते हैं, जैसे मेरे दोस्त ने मुझे कॉल की और बाद में उसने कहा, तो अब मैं क्या बोलूँगा कि मैं पढ़ रहा था। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, पास्ट के किसी मोमेंट पर मेरी एक्टिविटी चल रही थी। जैसे मैं कहूँ मैं सो रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं घूम रहा था, इसलिए आपकी कॉल नहीं ले पाया, क्योंकि पास्ट के किसी मोमेंट पर मेरी एक्टिविटी चल रही थी। यह हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस होता है। शॉर्ट में समझे तो पास्ट में एक्टिविटी रनिंग मोड में थी। इसके लिखने का ढंग होता है वोज या वर प्लस वर्ब प्लस ING। अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट टेंस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, इसमें से एक क्वेश्चन 100% बनता है फ्रेंड, इसलिए हमें पास्ट टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम की मदद से आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ये देखो, ये है वो डायग्राम। इस डायग्राम की मदद से हम इसको समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। इसके लिए मैं आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है फ्रेंड्स, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अब हम देख लेते हैं कि ये डायग्राम में ऐसा क्या है जो बाकी टेंस में नहीं था। चलो मैं आपको बताता हूँ। पास्ट परफेक्ट, हम एक टेंस पढ़ते हैं, हम एक सेंटेंस पढ़ते हैं, डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला सेंटेंस है ये फ्रेंड्स, ये पास्ट परफेक्ट में। लगभग पास्ट परफेक्ट में यही एग्जाम्पल आपको मिलेगा। कभी भी कोई भी बुक उठा लेना, यूट्यूब से, गूगल से, कहीं पर भी 99% आपको यही एग्जाम्पल मिलेगा कि डॉक्टर के आने से पहले ही मरीज मर चुका था। मान लो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, 11 बजे, ये देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया है 11 बजे, और डॉक्टर आया 9 बजे। यहाँ पे देखो मैंने 9 बजे ये लिख दिया है। हम 11 की रेफरेंस में पीछे जा रहे हैं, 9 हमारा इससे पीछे है, 11 की रेफरेंस में हम इससे पीछे जा रहे हैं। यह हमारा सिंपल पास्ट टेंस होगा। क्या हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते
कि 2 घंटे पहले डॉक्टर आया, कि 11 की रेफरेंस में 9 बजे, तो ये पीछे जा रहा है, तो हम इसको ऐसे ही तो बोल सकते हैं कि 2 घंटे पहले डॉक्टर आया। इसको हम एगो से लिखते हैं, यह हमारा सिंपल पास्ट होता है। सिंपल पास्ट को हम V2 से यूज करते हैं और इसको हम एगो से लिखते हैं। अब हम ऐसा कहें कि डॉक्टर के आने से पहले ही पेशेंट मर गया, इसका मतलब 9 बजे डॉक्टर आया, उससे पहले ही पेशेंट मर चुका था। मतलब पेशेंट 8 बजे, 8:30 बजे या 8:45 हम जो कह भी सकते हैं। तो हम इसको ऐसे मान लेते हैं कि 8 बजे पेशेंट मर चुका था, 9 बजे डॉक्टर आया। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि पहले पेशेंट मरा फिर डॉक्टर आया। 11 से 9 मतलब 2 घंटे, यह हमारा सिंपल पास्ट। 11 की रेफरेंस में 8, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब हम पास्ट के भी पास्ट में चले गए। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी पास्ट परफेक्ट। इसको हम लिखेंगे हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको हम बिफोर से बताते हैं, जैसे हम सिंपल पास्ट को एगो से बताते हैं, तो पास्ट परफेक्ट को हम बिफोर से बताएंगे। हम अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। आपको बस ये ध्यान रखना है, सेंटेंस में एगो आते ही V2 लगाना है और कुछ नहीं करना। बस आपको सेंटेंस के एंड में बस ये देखना है एगो है या बिफोर। यदि एगो आ गया तो वहाँ पे आपको सिंपल पास्ट यूज करना है, और बिफोर आते ही आपको हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। शॉर्ट में हम इसको बोल सकते हैं पास्ट ऑफ पास्ट। जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? पास्ट परफेक्ट टेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि यह हमेशा इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली, क्योंकि यह सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ज़्यादातर टीचर इसे अच्छे से नहीं करवाते हैं, क्योंकि उनको लगता है बाकी टेंस की तरह ये भी एक नॉर्मल टेंस है। इसलिए आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझना है, जैसे मैं आपको एक डायग्राम की मदद से आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। अब हम इसको भी समझ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा कि यह क्या होता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई। कोई एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और पास्ट में ही खत्म हो गई। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मैं कहीं पर रहने लगा, मेरे से पहले वहाँ कोई मिस्टर वर्मा रहते थे। अगर मैं कहूँ मिस्टर वर्मा या 5 साल से रह रहे हैं, तो यह हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस हो गया। आज उनकी जगह मैं रह रहा हूँ, तो अब मैं क्या बोलूँगा? कोई पर्सन आएगा कि मिस्टर वर्मा यहाँ रहते थे, अब तो नहीं रह रहे ना। हम इसको लिखेंगे हैड प्लस बीन प्लस ING। आगे हम यूज करेंगे सिंस या फॉर। अब हम समझ लेते हैं हमारे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। इनके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड्स, और इनकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, थिंग्स दैट गो बियॉन्ड रूटीन एक्शन। जो काम रूटीन एक्शन से हटकर होते हैं। जैसे ही फ्रेंड मैंने आपको ऊपर इसके बारे में डिटेल से बता भी दिया है, फिर भी हम इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं। कोई पर्सन है, रोज स्कूल जाता है। यदि हम ऐसे बोलें वह आज स्कूल गए, इसका मतलब वह रोज स्कूल नहीं जाता है। यह काम हमारा रूटीन एक्शन से हटकर हो रहा है, क्योंकि जो बंदा डेली कहीं पे जाता है तो ये तो उसका रूटीन एक्शन हो गया। यदि वह एक ही दिन वहाँ पे गए तो यह हमारा काम रूटीन एक्शन से हटकर हो रहा है। अब इसको लिखने का ढंग होता है V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म से हम इसको लिखेंगे। हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, हम 3 पर्सन का यूज करते हैं हर टेंस में, सिंगुलर और प्लूरल। अब बात आती है सिंगुलर टेंस। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया था। अब हम इसी का प्लूरल फॉर्म बनाएंगे, वी वेंट टू स्कूल। इसी तरह हम सेकंड पर्सन लेते हैं, यू वेंट टू स्कूल। आपको पता है फ्रेंड सेकंड पर्सन कभी चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है, तो इसका हम प्लूरल भी सेम ही बना देंगे, यू वेंट टू स्कूल। इसी तरह बात आती है अब थर्ड पर्सन।
सिंगुलर फॉर्म ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। ही का प्लूरल फॉर्म दे होता है, दे वेंट टू स्कूल। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, सभी पर्सन प्रोनाउन के साथ हम V2 का यूज करते हैं और हम सभी जगह यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, हम V2 का ही यूज कर रहे हैं, बाकी किसी और किस चीज़ का हम यूज नहीं कर रहे। तो हम सिंपल पास्ट में ये समझते हैं कि हमें ओनली V2 का यूज करना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं देखना। अब बात आती है नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यू टेंस। इन द पास्ट द एक्टिविटी वाज रनिंग इन द रनिंग मोड। पास्ट में जो एक्टिविटी रनिंग मोड में चल रही थी, तो हम लिखने का ढंग होता है पोज वर्ब प्लस ING। हम अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने सिंपल पास्ट के देखे, उसी तरह हम पास्ट कंटिन्यू के अब कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपने फ्रेंड्स मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ। आई वॉज राइटिंग ए लेटर। इसका प्लूरल फॉर्म देखते हैं, वी वर राइटिंग ए लेटर। सेकंड पर्सन सिंगुलर फॉर्म, यू वर राइटिंग ए लेटर। इसी तरह जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बता दिया था कि यू कभी चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है, यू वर राइटिंग ए लेटर। अब बात आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही का प्लूरल फॉर्म दे होता है, दे वर राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर। तीनों पर्सन प्रोनाउन के साथ सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म का यूज होता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। टू टेल द पास्ट, पास्ट टू पास्ट बताने के लिए। जैसा कि मैंने ऊपर फ्रेंड्स आपको पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में पूरी डिटेल से बता दिया है, इसके लिए मैंने आपको एक ग्राफ भी यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको अच्छे से याद रहे। ये ग्राफ मैं आपको PDF में भी ऐड करा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब भी आप ग्राफ को देखोगे आपको ये पहले वाली बात हमेशा के लिए याद रहेगी कि हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में एग और बिफोर का यूज़ करना है। एग और बिफोर का यूज़ हमें कब करना है यह आपको अच्छी तरह से याद रहेगा। अब इसको लिखने का ढंग होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसके लिए हम सिंगुलर फॉर्म, प्लूरल फॉर्म और हम तीनों पर्सन प्रोनाउन का यूज करते हैं। सिंगुलर और प्लूरल। आई हैड फिनिश हिज वर्क। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी हैड फिनिश हिज वर्क। इसी तरह हम सेकंड पर्सन देखते हैं, यू हैड फिनिश हिज वर्क। जैसा ये फ्रेंड्स आपको पता है यू का प्लूरल फॉर्म यू ही होता है। और अब हम देखते हैं हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर, ही हैड फिनिश हिज वर्क। ही का प्लूरल फॉर्म होता है दे हैड फिनिश हिज वर्क। अब बात आती है हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। जैसे ही फ्रेंड मैंने इसके बारे में भी आपको डिटेल में ऊपर बता दिया है। द एक्टिविटी दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। जो एक्टिविटी पास्ट में शुरू हुई और ख़त्म हो गई वो पास्ट में ही ख़त्म हो गई। इसको लिखने का ढंग होता है हेड प्लस बीन प्लस ING और आगे हम यूज़ करते हैं सिंस या फॉर, क्योंकि हमारा पास्ट कंटिन्यू टेंस में हमेशा सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। आई हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द लास्ट 3 hours। आई का प्लूरल फॉर्म होता है वी हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग 1999। इसी तरह हम सेकंड पर्सन देखते हैं सिंगुलर और प्लूरल। यू हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। जैसे ही फ्रेंड्स आपको मैंने ऊपर भी बता दिया है यू कभी चेंज नहीं होता है, यू का यू ही होता है। यू हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस चाइल्डहुड। अब बात आती है थर्ड पर्सन सिंगुलर। ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर द लास्ट 3 hours। ही का प्लूरल फॉर्म होता है दे हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग सिंस मंडे। यदि फ्रेंड्स आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी वीडियो है आपको आसानी से मिल जाए, उनके अपडेट आपको मिल जाए।
और जो आपने अभी तक मेरा प्रेजेंट टेंस जो मैंने पिछली वीडियो में कंप्लीट करा दिया था वो आपने नहीं देखा है तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ जाकर भी वो वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू।